तो स्टार प्लस का फेमस सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पे जब से चिन्मय की एंट्री हुई है तब से लगातार धमाल मचा हुआ है। दर्शकों को एक नया इंटरटेनमेंट का जरिया भी मिल गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रीवा और सभी के बीच में पूरा सीरियल उलझा हुआ मतलब निकल जाता है। लेकिन जब से चिन्मय की एंट्री हुई है तब से नए नए जो ट्विस्ट है वो इस सीरियल में आ रहे हैं, जिससे दर्शकों को और ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है और टीआरपी भी इसकी बढ़ गई है। दरअसल अब चिन्मय एक नया शर्त के साथ आया है। आप सबको तो पता ही है कि चिन्मय का हर दिन एक नया शर्त रहता है कि अगर ये होगा तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये होगा तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो दरअसल आज भी चिन्मय जो है एक नए शर्त के साथ आया है। तो आज चिन्मय का क्या शर्त है वो आपको हम बताते हैं। दरअसल चिन्मय ने ये शर्त रखा है कि मैं भोसले हाउस में तभी रहूँगा जब ईशा काकू भी भोसले हाउस में रहेंगी, क्योंकि ईशा काकू के साथ भी तो नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें भी तो घर से निकाला गया था। जिस तरीके से मुझे इस घर से निकाला गया था उस तरीके से ईशा काकू को भी इस घर से निकाला गया था। अब आपको क्या लगता है कि राव साहब, सुरेखा, ईशान और घर के जितने भी लोग हैं वो मानेंगे इस बात को? अगर नहीं मानेंगे तो फिर चिन्मय अपना अलग का जो वो नौटंकी करता है वो करेगा। दरअसल आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि जब से चिन्मय आया है अक्का साहब उससे बात करने की कोशिश कर रही हैं, खाना खिलाने के, लेकिन वो कहता है कि राव साहब ने मुझे कहा कि नौकर के साथ रहूँगा, तो मैं रह गया। उसके बाद जब कपड़े ला कर देती हैं तो कहता है कि तुमने ईशान को दिए क्या ईशान के छोड़े हुए कपड़े हैं, मतलब बहुत सारी बातें। और यहाँ तक कि चिन्मय ने तो ये तक कह दिया कि तुमने तो ईशान को बचाने के लिए उसकी माँ को भी इस घर से भगा दिया था, तुमने तो ईशान को यहाँ रखने के लिए ईशा को इस घर से भगा दिया था, ईशा काकू को इस घर से। लेकिन जब बात तुम्हारे बेटे के ऊपर आई तो तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला, ये आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चिन्मय ने ये सवाल किया है अक्का साहब से। अब अक्का साहब कुछ नहीं बोलती है और चिन्मय जो है अब एक नई शर्त के साथ आया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ईशा काकू के साथ भी अन्याय हुआ है, उनको भी इस घर से निकाला गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ईशा काकू इस घर में आएंगी, इस घर में रहेंगी हम सबके साथ, तभी मैं भी इस घर में रहूँगा। अगर ईशा काकू को इस घर में जगह नहीं मिलेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी चला जाऊँगा। देखिए इतने दिनों के बाद चिन्मय आया है, अब अक्का साहब चिन्मय को लेकर बोलने लगी हैं। तो क्या अक्का साहब, राव साहब, घर में सब लोग ये बात मानने को तैयार होंगे कि ईशा आएंगी? क्या ईशा आएंगी भोसले हाउस में? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।